दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। फेस पर झाइयां क्यों होती है? क्या आप भी झाइयों से परेशान हैं? क्या चेहरे पर पड़ने वाले धब्बे आपका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं? क्या आप लाखों दवाइयां इस्तेमाल करने के बावजूद झाइयों से छुटकारा नहीं पा रहे? दोस्तों कई सारे लोगों को स्किन पर झाइयों की समस्या आने लगती है, जिसे आम भाषा में मेलास्मा कहते हैं। लोग इसकी दवाइयां तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद यह समस्या दोबारा से देखने को मिल जाती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि ये झाइयां होती क्यों हैं और हम कैसे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो झाइयां एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अक्सर हमारे चेहरे पर अलग अलग रंग के दाग या धब्बे होते हैं और झाइयां भी दाग या धब्बा ही तो है। वैसे तो झाइयां अक्सर महिलाओं को ही होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह समस्या पुरुषों में नहीं होती। कुछ पुरुषों में भी झाइयों की परेशानी देखी गई है। झाइयों में खास तौर पर भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो खास करके गाल, नाक या माथे पर पड़ते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि झाइयां होने के क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण सनलाइट है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी वजह से स्किन सेल्स में मौजूद मेलानोसाइट्स बढ़ जाते हैं। असल में मेलानोसाइट्स स्किन को कलर देने का काम करते हैं और धूप में ज्यादा अधिक समय तक रहने पर ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब कई लोग बोलेंगे हम तो धूप में जाते ही नहीं, तो फिर हमें झाइयों की समस्या क्यों हो रही है? तो दोस्तों इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल प्रॉब्लम। आमतौर पर आप ये देखेंगे कि महिलाओं में पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान झाइयां ज्यादा पड़ती है, क्योंकि इस दौरान उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वैसे यही सेम प्रॉब्लम तब आती है जब महिलाएं बर्थ कंट्रोल के लिए दवाइयां लेती है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ कर रख देती है, जिसके कारण झाइयां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये सारी समस्याएं भी नहीं है तो भी आपको झाइयां पड़ सकती है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को स्ट्रेस और टेंशन कुछ ज्यादा ही हो चली है और इसकी वजह से भी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं जो झाइयों को जन्म देते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी झाइयां बढ़ भी जाती है। इसलिए अगर आपको झाइयों की समस्या है तो टेंशन बिल्कुल मत ले, वरना ये समस्या बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा दोस्तों झाइयों का एक बड़ा कारण जेनेटिक्स भी होता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में किसी को मेलास्मा है तो आपको भी उसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं वो तो आप समझ गए हैं, लेकिन झाइयों की वजह से आपकी स्किन केवल खराब नहीं दिखती, बल्कि इसके और भी कई सारे नुकसान होते हैं। असल में मेलास्मा हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। कई बार लोग लंबे समय तक दवाइयां करते रहते हैं, लेकिन उनकी झाइयां ठीक ही नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल गिर जाता है। और क्योंकि यह हार्मोन से रिलेटेड होता है, इसलिए अगर किसी को झाइयां हो रही है तो इसका ये मतलब है उसकी इंटरनल बॉडी ठीक नहीं है, जिस पर उसे खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर हार्मोन्स के अलावा बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका असर शरीर के अंदर नहीं होता है, बल्कि ये स्किन प्रॉब्लम है जो बाहर दिखाई देती है। पर चिंता की बात यह है कि काफी हद तक आप झाइयों से बच नहीं सकते, क्योंकि इसका रिलेशन हार्मोन से जो होता है। यही कारण है कि लोग तमाम दवाइयां लेते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी झाइयां पूरी तरह से नहीं जाती। अगर आप चाहें तो उसे कम जरूर कर सकते हैं,
लेकिन पूरी तरह से झाइयों के ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचकर रहना है, यानी कि धूप की किरणों से अपना बचाव करना है। ऐसे में घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक, जिसे सनस्क्रीन भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और आजकल तो ओरल सनस्क्रीन भी आती है, जिसे आप शरीर पर लगाते नहीं है बल्कि उसे गोली की तरह खा सकते हैं। इसके अलावा आप स्कार्फ, चश्मा और टोपी वगैरह का इस्तेमाल करके भी खुद को धूप की किरणों से बचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को बचा कर रखना है। बाकी दोस्तों, झाइयों के बढ़ने का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनकी झाइयां बढ़ जाती है। इसलिए आपको इसे कम करने के लिए खुद को रिलैक्स करना है, जिसके लिए आप योगा, एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, मन चंगा तो सब चंगा। यानी कि अगर आप अपने मेंटल लेवल को सही रखेंगे तो ओवरऑल बॉडी सही ही रहेगी। दोस्तों, झाइयों का इलाज काफी दिक्कत देता है, क्योंकि कई बार ये लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन कई बार कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी झाइयां 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं। इसलिए अगर आपको झाइयों की समस्या है तो स्किन डॉक्टर, जिन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए। वो आपको सही इलाज बताएंगे, वरना तो घरेलू नुस्खे बताने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, जो आपको कभी फिटकरी लगाने को कहेंगे तो कभी शहद लगाने की सलाह देंगे। अगर आप ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आराम मिल जाए, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से ये समस्या खड़ी हो जाती है। और उन लोगों को तो खास तौर पर ये समस्या होती है जो अलग अलग तरह के घरेलू नुस्खे बार बार इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कोई घरेलू नुस्खा पता चलता है तो आप उसका एक बार इस्तेमाल कीजिए और समय समय पर करते रहिए। उस बीच दूसरा कोई नुस्खा अगर आप आजमाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। पर हम तो यही सलाह देंगे, अगर आप झाइयों को परमानेंटली दूर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वो आपको हमेशा बेहतर ट्रीटमेंट बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप झाइयों को दूर भगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो से काफी मदद मिली होगी। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए ना। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।